अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ख़बर पढ़ते हुए सुनाते हुए मुझे भी बड़ा अजीब महसूस हो रहा है और बड़ा दर्द मैं अपने आप में एक महसूस कर रहा हूँ और आंखें नम हो रही है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र का जो बीड़ ज़िला है, बीड़ ज़िले में एक बड़ा इदारा जिसके नाज़िम थे हज़रत मौलाना रमज़ान पटेल साहब इशाअती, गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो गया। कम उम्री में उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब दुआएं करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाएँ, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ और जो कुछ भी ख़िदमात उन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में की है, अल्लाह इसका बेहतर सला बेहतर बदला उन्हें नसीब फ़रमाएँ। आमीन। और अल्लाह उनके बच्चों को, उनके अहल ख़ाना को, उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। आमीन। दोस्तों, ये ख़बर मेरे लिए इसलिए भी अजीब है कि मौलाना रमज़ान साहब इशाअती, मौलाना रमज़ान साहब इशाअती मरहूम मेरे साथ थे परसों। उनकी ज़िंदगी के आखिरी प्रोग्राम में ये बड़ा प्रोग्राम था जो बीड़ उस्मानाबाद ज़िले के कलम शहर में मजलिस उलमा व हुफ़्फ़ाज़ ने इजलास सीरतुन नबी और तक़सीम इनामात का प्रोग्राम रखा था। मौलाना रमज़ान साहब इशाअती सुबह बाकायदा 10:30 बजे जो है वो 10 बजे जो है वहाँ पर जहाँ हम ठहरे थे कलम शहर में सैयद इशरत साहब के मकान पर, वो वहाँ पर नाश्ते में पहुँचे, मेरे साथ मौजूद रहे और वहाँ से मौलाना रमज़ान साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में, जो मैं यहाँ से लेकर गया था जलगांव से, उस पर बैठने नहीं दिया, बल्कि वो जो गाड़ी लेकर आए थे पिपला से, अंबाजोगाई वगैरह से, वहाँ से वो जो गाड़ी लेकर आए थे उसी गाड़ी में मुझे बिठाया और खैर खैरियत पूछी। साथ में हम लोग, आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी गाड़ी से उतर रहा हूं और साथ में वो मेरे मौजूद है। फिर हम लोग जलसागाह में बाकायदा शरीक हुए। उस वक़्त मौलाना अब्दुल बाकी साहब का खिताब वहाँ पर चल रहा था, हम साथ में दाखिल हुए। मौलाना रमज़ान साहब इशाअती मेरे साथ 2.5 घंटा उस प्रोग्राम में शरीक रहे और जब आखिर में इनामात देने का सिलसिला था, इनामात देने का जो सिलसिला था, मैंने 3 मरतबा मौलाना रमज़ान साहब और मौलाना अब्दुल बाकी साहब को हाथ पकड़कर आगे किया। तस्वीरों में वो मेरे साथ नज़र भी आ रहे हैं और बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरे जलसे में वो शरीक रहे और दुआ में शामिल रहे। उसके बाद वहाँ से जब जलसा ख़त्म हुआ 2 बजे, तो मेरे साथ उन्होंने ज़ोहर की नमाज अदा की किसी के मकान में, वहाँ पर साथ में हम लोग खाना खाए और आखिर में 3:02 को उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी में बिठाया और जलगांव के लिए फ़ी अमान अल्लाह कहते हुए मुझे अलविदा किया। और मुझसे मैंने जब पूछा कि हज़रत आप कहाँ डायरेक्ट मदरसा जाएंगे पिपला, तो कहा कि नहीं, मेरा बच्चा लातूर में शायद हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं वहाँ जाऊँगा। और पूरी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे रुख़्सत किया। और मैं जब जलगांव पहुँचा, जलगांव जामोद में एक प्रोग्राम में पहुँच रहा था, तो मुझे वहाँ पर यह ख़बर मिली कि मौलाना रमज़ान साहब का इंतकाल हो गया। तो मैं एकदम शॉक हो गया। अजीब, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने और 3-4 लोगों से फ़ोन लगा कर कंफर्म किया तो मुझे ये ख़बर मिली। खैर, बड़ा अजीब लग रहा है। बल्कि जलसागाह जाने से पहले एक कोई मकतब है, मकतब तजवीदुल कुरान, वहाँ पर दुआ के लिए मुझे ले जाया गया। मौलाना शुएब साहब का जो मकतब है और एक दूसरे मौलाना है, उनका ये मकतब है, मकतब तजवीदुल कुरान में। स्क्रीन पर आप देखिए, मेरे राइट साइड में काले जॉकेट में मौलाना रमज़ान साहब दुआ में शामिल है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन खैर आइए, क्या करें, अल्लाह का फ़ैसला है। मौत तय है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शख्स को फ़ना होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। खैर, सुबह 10 बजे मुझे मुफ्ती हाजी साहब और मौलाना शुएब साहब ने बताया कि 10 बजे मौलाना की नमाज जनाजा अदा की गई। वो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में उलमा मौजूद रहे और जनाजे में महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के बड़े बड़े अकाबरीन शरीक रहे।
हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मिल्ली साहब है, मौलाना उमर फ़ारूक वस्तानवी है, कारी अहमद अली साहब जो दामाद है रईस जामिया के, ऐसे ही मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी, मौलाना इसराइल रशीदी लातूर, मौलाना अब्दुल बाकी मीर, मुफ्ती अब्दुल माजिद, मौलाना याहया साहब कासमी कलम, अक्कलकुआ से पूरा एक वफ्द आया था ताज़ियत के लिए, और महाराष्ट्र के अक्सर मदारिस के नुज़मा, इसी तरह मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब भी आकर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए और गए, और बड़े बड़े सियासी लोग और अतराफ़ के तमाम लोग बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद रहे। 10 बजे नमाज जनाजा मदरसे के ही इहाते में अदा की गई, और मौलाना वस्तानवी साहब ने, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने फ़ोन पर बाकायदा मजमे से ताज़ियत पेश की। इस तरह एक जम गफ़ीर, एक इंसानों का सरों का समंदर जनाजे में शरीक था। ये मौलाना की खिदमत का नतीजा है और मौलाना के कामों की गवाही है। बड़े उलमा इस जनाजे में शरीक रहे, सब ने दुआएं भी की, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब ने फ़ोन पर ही मजमा पूरा खामोश रहा, और मौलाना ने जो फ़ोन पर ताज़ियती कलिमात पेश किए वो भी मैं आपको आखिर में सुना रहा हूँ ताकि आप उसको सुने, और मौलाना रमज़ान साहब इशाती के लिए आप दुआएं करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें। उनके जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी हम दुआएं करते कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और मौलाना रमज़ान साहब ने बहुत खिदमत अंजाम दी है उस इलाक़े में। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि वह हमारे यहाँ के जलगाँव के रहने वाले थे, पटेल बिरादरी के थे। आज से 20-22 दिन पहले उनके बच्चे का वलीमा था, उनके लड़के का वलीमा था, तो मैं खुद वहाँ पर राजस्थान से आकर उनका मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मैं जलगांव पहुँच गए राजस्थान के प्रोग्राम से, और मैं खुद वलीमे में आधा घंटे के लिए शरीक हुआ था। उन्होंने वहाँ पर मुझे बिठाकर खाना भी खिलाया, मेरे बड़े करीबी थे। और उस दिन भी जब उनका आखिरी दिन था, उनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, न किसी को मालूम कि ये उनका ज़िंदगी का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरे साथ वो पूरे प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और आइए इस मौके पर मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने ताज़ियती कलिमात कहते हुए क्या कहा मौलाना मरहूम रमज़ान साहब के ताल्लुक़ से, आप इसे ज़रूर सुने और उनकी खिदमत को समझें और उनके लिए दुआएँ करें। अल्लाह ताला ने इंसान को जो जिंदगी दी है वो इंसान के पास अमानत है, और इस जिंदगी में जो अच्छे काम करेगा वो उसका नतीजा पाएगा। आज हमारे नूर नज़र जामिया के मुमताज तालिब और मदरसा दारुल इस्लाम के नाज़िम हज़रत मौलाना रमज़ान आज उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। 30 साल तक उन्होंने आपके इलाके में खून पसीना अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला जो कुछ भी टूटी फूटी खिदमात कर रहे हैं, मेरे मौला इन तमाम खिदमात को तू बे इंतहा कबूल फरमा, और दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब फरमा।